लापरवाही का कारण कौन है सर? हम तो पुलिस प्रशासन को जिम्मेवार ठहराएंगे। एक शराब वाले को पकड़ने के लिए बोलिए तो पूरा तंत्र उठ के चल जाएगा। अरवल से लेकर के पटना से टीम लेकर चलाता है। ले यहाँ के आदमी जो है, भारत खास करके बिहार के लोग, उसी में हम लोग भी हैं, पूरा आशावादी हैं। एक बार कोई चीज को बोल दिए, हम ही है मुखिया बोल देते हैं, तो लोग उसको चर्चा में 2 शब्द रखेंगे कि होगा, हो जाएगा, बोले हैं, समझ में। लेकिन कब इसका अमलीजामा किया जाएगा, कब धरातल पर उतारा जाएगा, इस पर न काम होना चाहिए। तो यहाँ लोग इसी में है, लोग विभाजन करके, लोगों को विभाजित करके, सदर अस्पताल में अच्छा इलाज होना चाहिए, जिस रेशियो में डॉक्टर का नियुक्ति है और जितना वेतन दिया जाता है, कितना % काम करते हैं उसका? 5% भी नहीं करते। उपस्थित नहीं थे तो दूसरा बात हो गया। पहला बात है कि उपस्थित रहने के बाद इलाज करते हैं, वही तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे पैर में पूछ लीजिए लोग सब, अगर करोड़ों खर्चा के बावजूद भी यहाँ का डॉक्टर नहीं सुनते हैं, पोस्टमार्टम करने के लिए जानती है, पोस्टमार्टम होता है, आईना से रेफर, इसके बाद यहाँ कोई इलाज नहीं होता। सर्दी खांसी के इलाज के लिए हॉस्पिटल बना हुआ है, जिला के अस्पताल है, पूरी सुविधा के बावजूद यहाँ कोई इलाज नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था है, हर चीज व्यवस्था है, लेकिन केवल रेफर। मतलब क्या होता है, डॉक्टर पढ़ के नहीं आए हैं यहाँ का डॉक्टर पढ़े हुए हैं, 2 लाख वेतन भी पाते हैं, लेकिन अस्पताल के जो डॉक्टर है वो 75% जिम्मेवार है। इसलिए जिम्मेवार है कि अगर पैर भी किसी का फ्रैक्चर होता है तो उसी लिए सीधे पटना रेफर करते हैं, हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ के डॉक्टर का क्या पैसा नहीं मिलता है? वेतन 2 लाख रुपया है, करोड़ों का खर्चा है महीना में, फिर भी यहाँ हाथ तक नहीं लगाते हैं। किसी भी एक्सीडेंट हो जाता है मोटरसाइकिल से, अगर पैर में भी होता है फ्रैक्चर, तो उसके लिए आवेंगे, कागज पर लिखेंगे, भेज देंगे पटना। यहाँ से पटना जाने में 3 घंटा समय लगता है, और 3 घंटा के बाद किसी भी मरीज को अगर खून पूरा निकल जाता है तो जिम्मेवार कौन हुआ? अरवल के डॉक्टर 100% जिम्मेवार। हम मानते हैं कि अरवल का डॉक्टर जिम्मेवार है, यहाँ के डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो यहाँ के एक्सीडेंटल मौत के हाव बन रहा है और ही ज्यादा बनेगा। हाथ से जब आते हैं लोग, एक्सीडेंट होता है कहीं देहात में, 1 घंटा वहां से आने में लग जाता है अरवल अस्पताल। अब अरवल से क्या करेंगे? रेफर पटना में 4 घंटा में क्या कोई एक्सीडेंटल मौत से बच सकता है? इसका जिम्मेवार पूरी तरह से यहाँ के डॉक्टर हैं। यहाँ के डॉक्टर अगर केवल ट्रांसफर करने के लिए यहाँ के लिए हैं, इसलिए यहाँ के डॉक्टर को हटा देना चाहिए, हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए। ऐसे अस्पताल को जरूरत नहीं है जहाँ की एक्सीडेंटल मौत का इलाज नहीं होता है। तो रूप से सर, सरकारी तंत्र की लापरवाही देखी जा सकती है, देखी जा नहीं सकती है, बिल्कुल है कि जाना चाहिए, इसमें कोई बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम लोग अरवल एक मौत का हब बनते जा रहा है, और कुछ यहाँ के ग्रामीण भी थे, उनसे भी बातचीत करके पता चला तो यहाँ यही कहा जाता है सदर अस्पताल में कि सर्दी खांसी बुखार का इलाज होगा, लेकिन टूटा फटा का इलाज नहीं होता है। यहाँ रेफर मार दिया जाता है और पटना भेज दिया जाता है। अगर सीरियस मरीज कोई होंगे तो उनको रास्ते में जाते जाते पटना 3 घंटा विलम्ब हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। इसका जिम्मेवार अरवल सदर अस्पताल है। और अभिषेक रंजन जी का ये भी कहना है कि यहाँ अरवल में आए दिन जो हादसा दुर्घटना हो रही है, इसकी जिम्मेवार यहाँ की लापरवाह प्रशासन है। प्रशासन की लापरवाही से ये घटना दुर्घटना बढ़ती है, उनकी विधि व्यवस्था सही नहीं देखी जाती है, इसके कारण से ये घटना दुर्घटना बढ़ते रहती है। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज, देखते रहिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज के माध्यम से हम आपको हर दिन करते हैं खबरदार।